जमीन है। बहुत सारे यहाँ तो खैर दूर दूर से भी आए होंगे। सेटलमेंट का जमीन रहता है कि नहीं? सेटलमेंट जमीन जो पुरखे लोग रहते हैं, सेटलमेंट रहता है। 1940 आसपास, 50 आसपास में सर्वे हुआ था होगा, वो उधर बाबा लोग जानते होंगे, है ना। सेटलमेंट के बाद और वो आ जाता है किसी का, है कि नहीं, नाम हो जाता है, ओरिजिनल मिल जाता है। अब ओरिजिनल को, अब आपका नाम क्या है? सिमरन है ना। तो अभी सिमरन के नाम पर जमीन है, ठीक है, इसके नाम पर जमीन है, और ये वो तरसीला सिस्टर को बेच दी। किसको बेच दी? तरसीला सिस्टर को बेच दी, है ना। तरसीला सिस्टर को बेच दी तो वो तो किसका हो जाएगा? वो तरसीला का होगा। ओरिजिनल कागज तो उसके पास है, फिर भी होगा। कैसे होगा? रजिस्ट्री करवा तो उसका हो जाएगा, हैं? सही में कि मैं तो सोचता हूं कि उसी का होगा, जिसका ओरिजिनल, जिसके पास ओरिजिनल है, शुरू से है, उसी का होगा, और उनका नहीं होगा। रजिस्ट्री करने से हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हाँ, हो जाएगा। तो कभी कभी दूसरा टाइप से मैं बोलूंगा तो मत विचलित हो जाइएगा, है ना। जो सत्य है ना उसको बोलना है। मैं आप लोगों को इधर उधर करने के लिए, समझे हैं नहीं कहने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि इसने जो बेचा, भले इसके पास था पहले से, लेकिन बेचने के बाद वो किसका हो जाता है? किसका हो जाता है? खरीदने वाले का हो जाता है, ठीक है। ठीक एग्जैक्टली ऐसे ही क्या होता है हम देखते हैं। जो मूसा का नियम था, किसका नियम था? हाँ, मूसा का नियम था, और उसके बाद यीशु आया और उसने उसको क्या कर लिया? खरीद लिया। कैसे खरीदा? क्रूस पर खरीद लिया। मूसा का जो नियम कानून था उसमें बहुत सारे नियम कानून थे, और इसीलिए आप देखेंगे बाइबल में जब क्या होता है, जब यीशु को कुछ फरीसी लोग जब आराम करने के दिन में क्या करते हैं? चंगाई करता है, उस समय लोग क्वेश्चन उठाते हैं। अरे क्या करते? क्वेश्चन उठाते हैं कि नहीं? क्या क्वेश्चन उठाते हैं कि आप इस दिन में क्यों कर रहे हैं आप, है कि नहीं? वो बोलता है यदि तुम्हारा बछड़ा, चाहे बकरा, चाहे भेड़ कुआं में गिर जाएगा तो निकालोगे कि नहीं? निकालोगे कि नहीं? उनका नियम था, नहीं भैया, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं करना है, यदि करते हो तो वो गलत है। यीशु उस पुराने नियम को बदल कर नए नियम, नया तरीका से लाया, और इसीलिए जब उसको सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि मैं संहिता को तोड़ने, रद्द करने नहीं आया हूं, लेकिन उसको पूरा करने आया हूं, नया तरीका से नया बना दिया। तो इसीलिए हम अभी किसमें हैं? नए विधान में है। किसमें है? नए विधान में है। पुराना सिस्टम को सोचेंगे तो गड़बड़ाएगा, इसीलिए हम किसमें आ गए? यीशु के द्वारा हम नए विधान में आ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, तो हालेलुया। ये जो एग्रीमेंट था मूसा के द्वारा, उस एग्रीमेंट को अभी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बदल दिया, और हम सभी नए विधान के बन गए। हम सभी नए मनुष्य बन गए, नए प्राणी बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत बार हम देखते हैं पाप के विषय में, श्राप के विषय में, ब्लेसिंग के विषय में, आशीर्वाद के विषय में, और बहुत बार हम कहते हैं कि मैं करूंगा किसी गलत काम को तभी पाप होगा। ऐसे सोच है ना, है कि नहीं? उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण ऐसे ही, तो वो मैं शराब पीऊंगा तभी पाप करूंगा, ऐसे कोई बोलता है। उदाहरण के लिए शराब पीऊंगा तब पाप होगा, लेकिन क्या काम करने से केवल पाप आएगा कि कुछ दूसरा करने से भी?
सोचने से भी पाप आएगा, सोचने से भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम बहुत बार क्या करते हैं, चिंता भी करते हैं, और चिंता तो गजब का पाप, भयंकर पाप है। चिंता भयंकर पाप है। कैसे? क्योंकि हम यीशु को दरकिनार कर देते हैं, जिन्होंने हमको वरदान दिया, जिन्होंने हमको सिखाया है, और हम किसके पीछे चले जाते हैं? शैतान के। क्योंकि यीशु ने कहा है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। यीशु ने अपने क्रूस काट पर हमारे सभी पापों को, श्रापों को, दोषों को, गुनाहों को, सबको ले लिया, और हम उस पर विश्वास नहीं करके वैद्य के पास जाएंगे। उसका अर्थ क्या होगा कि हम शैतान का पक्ष ले रहे हैं। ये जो हम में चिंता है और ज्यादा खतरनाक पाप हो जाता है। और इसीलिए हम इसको देखते हैं, और जब हम अपने जीवन में इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम स्पष्ट रूप से यदि हम समझें तो हमें उसका पुण्य मिलता है, हम उससे दूर जाते हैं, मतलब जीवन की ओर जाते हैं, है ना। जीवन और मृत्यु कहाँ है? मेरे जीवन। किसके जीव के वश में? मेरे जीव के वश में। किसके जीव के वश में? मेरे जीव के वश में। हमको अपना देखना है, हमको अपना देखना है, दूसरों का नहीं, कि हम उनके जीव के वश में नहीं, मेरे जीव के वश में, है कि नहीं? मेरे जीव के वश में होना है। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, पहले अपने आंख का क्या देखो, नहीं तिनका नहीं, धरन मयार बड़ा सा, और दूसरे लोग का तिनका देखते हैं छोटा, इतना बड़ा छोटा, और अपने अंदर में तो उतना बड़ा माया। धरन मतलब वो जो घर में बीम लगाया रहता है, इसे ना, इतना बड़ा है, और दूसरों का एकदम छोटा सा को देखते हैं कि नहीं? इसीलिए अपने में सबसे पहले बोलना है कि मेरे जीवन और मृत्यु मेरे जीव के वश में, अधीन में है। ठीक है? हालेलुया हालेलुया। अभी देखिएगा पहला पेतरुस देखिएगा, अध्याय 5:7। 5:7 पहला पेतरुस 5:7। 5 पहला पेतरुस अध्याय 5 पद संख्या 7 को धीरे धीरे पढ़ेंगे। और एक बार पढ़िए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। किस पर छोड़ना है? हाँ, ईश्वर पर चिंताएं छोड़ना है ना। हमको चिंता नहीं करना है कुछ भी चीज की, कि क्या खाएंगे, कि क्या पिएंगे, कुछ चिंता नहीं। ईश्वर पर छोड़ना है हमको, ईश्वर पर छोड़ना है। अभी देखेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 से 31 तक। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 से 31, 25 to 31। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, चिंता करो ना, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं। रुकिए। हाँ, तो हमें क्या चीज की चिंता नहीं करना है?
क्या खाएं क्या पिए, नहीं तो अरे रिट्रीट चल रहा है, अब खाने के लिए है ये नहीं है, नहीं जाएंगे, खाने के लिए ये नहीं है, कमाएंगे तो खाएंगे बोलेंगे, है कि नहीं। इसलिए घर में पड़े रहो, घर में नहीं काम करने चलो, रिट्रीट जाओगे तो खाने देगा। कभी कभी ऐसे सोच आता है नहीं आता है, आता है ना। तो ईश्वर क्या कह रहा है, जो सत्य है, जो कभी बदलता नहीं है, वो वचन, ईश्वर का वचन कह रहा है कि चिंता मत करो कि क्या खाएं। आगे पढ़िए। और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। रुकिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जीवन जो ईश्वर ने दिया है अमूल्य है, वो क्या चीज से बढ़कर है, भोजन से बढ़कर, है ना। शरीर क्या से बढ़कर कह रहा है, कपड़े से बढ़कर। इसीलिए हमारे लिए, शरीर के लिए, इस जीवन के लिए खाना चाहिए, है ना। क्या खाना चाहिए, कि क्या खाना इसका, आत्मा का खाना क्या, ईश्वर का वचन है ना। तो उसकी चिंता करना है ना। समझ में आया। आगे पढ़िए। आकाश के पंछियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुटते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। देखिए कितना बड़ी बात है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देख रहे हैं क्या कह रहे हैं ईश्वर, कि हम किससे बढ़कर हैं, सारे चीजों से बढ़कर हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमको क्या चीज पर अधिकार दिया है, सारी चीजों पर अधिकार दिया है। सृष्टि करने के बाद दिया है कि नहीं, हाँ। तो सबसे बढ़कर हैं। इसीलिए चूंकि ईश्वर ने हम आत्मिक बनाया है, ईश्वर ने, हम आत्मा में ईश्वर के समान है कि नहीं। किसमें ईश्वर के समान है, आत्मा में। ठीक है। तो इसीलिए हमें इस आत्मा के लिए चारा खोजना है, इस आत्मा के लिए भोजन खोजना है, और इस आत्मा को हमें पोषित करना है, बढ़ाना है। ठीक है। हाँ, चलो अभी उदाहरण देता हूँ। बोरिंग लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देख रहे थे चिंता के विषय में, कि चिंता हमें नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाला हमारे साथ है, यीशु ख्रिस्त हमारे साथ हैं, है ना। इसीलिए हमें कुछ भी चीज की चिंता नहीं करना है। इसका मतलब कदापि यह नहीं कि हम काम ना करें। इसका मतलब यह नहीं है कि काम मत करो। ईश्वर ने दिया है इतना, हाँ, बढ़िया से शरीर दिया है, स्वस्थ दिया है, काम करना है। काम करने के लिए कहीं पर रोका है क्या, काम करने मत जाओ। कभी कभी समझ नहीं आता है वचन, उसके बाद हम लोग कहेंगे काम करने नहीं जाना है, ऐसे नहीं है। लेकिन प्राथमिकता को हमको देखना है। किसको प्राथमिकता देना है, ईश्वर को, ईश्वर को प्राथमिकता देना है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंता नहीं करना है। और एक पढ़ते हैं हम अभी। देखिए यूहन्ना का ग्रंथ, यूहन्ना का सुसमाचार 3:16, यूहन्ना का सुसमाचार 3:16। ठीक है, खोजते तक, है ना। हम लोग फिर आएंगे खोजते तक। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है। उसको हम अभी पढ़ेंगे। मिल गया, अच्छा मिल गया तो पढ़ते हैं। चलिए, यूहन्ना का सुसमाचार 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें
विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करे। बस हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ईश्वर ने संसार को मतलब हम लोगों को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए किसको भेज दिया? क्यों भेजा? ताकि हम क्या प्राप्त करें? हाँ, क्या क्या जीवन लिखा है आखिरी में? अनंत जीवन प्राप्त करें कह रहा है। हाँ ठीक है, उदाहरण के लिए एकदम एकदम मजबूत गुंडा, एकदम खतरनाक आदमी लोग हैं 10 जन, 10 व्यक्ति खतरनाक वो जो गुंडे हैं बदमाश एक जगह हम लोग रख दिए है ना, यहाँ पारिस का चलिए वो वहां पर का हॉल में रख दिए हैं है ना। किनको रखे हैं हम लोग? गुंडे लोगों को एकदम खतरनाक है, गिने चुने ये जो माल बाजार के गिने चुने कोई होंगे उनको हम लोग रख दिए यहाँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कहूंगा कि आप लोग उस वहां गुंडे हैं 10 जन, वहां अपनी कोई अपने बेटी को भेजना चाहेगा? नहीं। कोई अपनी पत्नी को भेजना चाहेगा? नहीं चाहोगे? नहीं। क्यों? खतरा है ना। क्या चीज का खतरा है? क्योंकि गुंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, काट पीट के एक बोटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत खतरा है, इसीलिए हम क्या कर रहे, नहीं भेजेंगे, है कि नहीं। लेकिन देखो पिता परमेश्वर को देखिए, इस धरती पर सब उसके विरोध में सब उल्टा पुल्टा कर रहे थे, खतरनाक लोग यहाँ रह रहे हैं, खतरनाक से खतरनाक इस धरती पर पाप इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा खतरनाक लोग रह रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर यह जानते हुए कि मेरे पुत्र को यीशु को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कितना दुख झेलना पड़ेगा, उसको मारेंगे, उसको काटेंगे, कोड़े लगाएंगे, थूकेंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? भेजा, अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसके साथ कोई नहीं थे, देख रहे हैं, भेजा। हमको यहाँ 10 गुंडेलों के पास अपनी बिटिया को, अपनी पत्नी को भेजने के लिए डर लग रहा है ना। पिता परमेश्वर को देखिए, सब जान रहे थे कि नहीं? सब जान रहे थे कितना पाप बढ़ गया है, पापी लोग हैं, इनके बीच में उन्होंने भेजना स्वीकार किया। सोचिए, भेजा कि नहीं? भेजा। उन्होंने भेजा, और देखिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? क्या समस्या था हमारे बीच में? पाप बढ़ गया था। अपने भाई को भाई नहीं समझ रहे थे, अपनी मम्मी को मम्मी नहीं समझ रहे थे, अपने रिश्तेदारों को अपने रिश्तेदार नहीं समझ रहे थे, सब उल्टा पुल्टा चल रहा था। इतना जानते हुए भी कि मेरे पुत्र को बहुत दुख झेलना पड़ेगा, उन्होंने भेजा। और यीशु भी जान रहे थे कि उनको कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, फिर भी वो आने के लिए तैयार हुआ। हमारी परिस्थिति हमने देखा, हमारी परिस्थिति देखे, वो वाला फादर का घर में 10 जन गुंडे लोग थे वहां, हमारी परिस्थिति हम लोग देखे कि नहीं? देखे ना। तो हमारी परिस्थिति और ईश्वर की परिस्थिति देखिए, कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं कि नहीं। इसीलिए वचन में हमने क्या पढ़ा? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते को, अभी तो 10 जन है, उसमें भी 1 जन को भेजने के लिए डर लग रहा है। इकलौते, अकेला, हमारे बुढ़ापे का सहारा है ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा एक अकेला चले जाएगा, हम क्या करेंगे? फिर भी पिता परमेश्वर को देखिए, सब कुछ जानते हुए कि इतना हिम्मत दिखाया उन्होंने। क्या दिखाया? हमारा हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि हम उसे भेजें, लेकिन ईश्वर का हिम्मत देखिए, ईश्वर का हिम्मत देखिए कि कैसे वह भेजता है। किसके लिए भेजता है? हमारे लिए। और ईश्वर जो प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। क्या करते हैं? आज्ञा का पालन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। वो क्रूस के काट पर टंगने के लिए आते हैं। उस समय बैकग्राउंड है, उसमें आते हैं, उसी समय नहीं होता है, बड़े हो जाते हैं
33 साल जब हो जाता है उस समय उधर होता है वो सब, लेकिन देखिए कैसे वो भेजते हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक उदाहरण देता हूं। ये कैप्टन है, मान के चलिए हम लोगों की, ये सिस्टर तरसीला हम लोगों की कैप्टन है छत्तीसगढ़ से ही कैप्टन है, छत्तीसगढ़ का JCILM का उदाहरण के लिए, है ना। अभी ये कैप्टन है, ये गाड़ी चला रही, कार चला रही है ना। ये कार चला रही है और जा रहे हैं ये माल बाजार होते हुए, और इन्होंने रेड सिग्नल को तोड़ दिया। क्या किया? रेड सिग्नल को तोड़ दिया, है ना। अब वहां पर पुलिस लोग इनको क्या कर लिए, हम पकड़ लिए, और मैं वहीं पर मैं भी बैठा हूं, है ना। इसको पकड़ लिए, पकड़े कि नहीं? क्यों पकड़े? सिग्नल तोड़ दिया, और इसके पास 1 रुपया भी नहीं है, और वो मांग रहा है कि 600 रुपए लाओ, नहीं तो तुमको जेल के अंदर 6 महीना डालूंगा। कितने महीने डालूंगा? 6 महीना। या तो फिर 600 रुपया दो, नहीं तो 6 महीना तुमको जेल में सड़ना पड़ेगा। तो मैं वहां पर बैठा हूं, मैं सहूंगा? मैं सहूंगा? मेरे होते हुए मैंने वैसे होने दूंगा? तो मैं उसको दे दिया 600 रुपए। क्या कर दिया? 600 रुपए दे दिया, है ना। तो क्या काट के देगा फिर वहां पर? पुर्जा काट के देगा कि नहीं? तो पुर्जा को किसको देगा? मुझको देगा कि उसको देगा? पुर्जा वो ड्राइवर को देगा कि मेरे को देगा? ड्राइवर को देगा। वो चला रहा था, वो सिग्नल काटा है ना, उसको देगा ना कि मुझको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझको नहीं देगा, लेकिन जिसने नियम तोड़ा है उसको देगा कि नहीं? ठीक एग्जैक्टली इसी तरह से हम नियम तोड़े, हम कानून तोड़े, हम जीने नहीं जान रहे थे, हम अपने माता को माता, अपने पिता को पिता, अपने भाई को भाई नहीं कह रहे थे, और हम पाप में डूब गए थे। लेकिन किसने हमारा जो गलती किए थे उसको किसने भरा? उसका पैसा प्रभु यीशु ने भरा। किसने भरा? प्रभु यीशु ने भरा। और यीशु ने भरा कि नहीं? और उसका पुर्जा किसको दिया? हमको दिया। और दूसरे जगह नहीं पकड़ेगा कोई वहां, है ना, वो अगल बगल में जब होगा, हमको दिया। उसी तरह से हमको लाइसेंस दिया, हमको पुर्जा दिया, और हमको अभी वो छोड़ दिया। वैसे ही ईश्वर ने किया हमारे खातिर। वो जो ईश्वर ने चुकाया दाम, हमारे पापों का दाम ईश्वर ने चुकाया। जिस तरह से ये कैप्टन का सिग्नल तोड़ने पर मैंने चुकाया, उसी तरह से हमारे पापों का दाम, हमारे पापों का गलती की सजा का वो जो दाम पटाना था, उसको यीशु ने चुकाया, यीशु ने पटाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक कोर्ट है ना, एक कोर्ट जानते हैं ना, जहाँ पर जज लोग बैठते हैं, ठीक है, कोर्ट है। और उस कोर्ट में क्या होता है? एक केस है, एक व्यक्ति हत्या कर दिया किसी का। एक व्यक्ति क्या कर दिया? हत्या कर दिया, ठीक है। और वो व्यक्ति हत्या कर दिया, और मान के चलो इसने हत्या कर दिया, और किसी दूसरे को जब पकड़ने आए, किसी गलती से किसी दूसरे को क्या हो गया? सजा हो गया। 6 महीना का, चाहे 1 साल का, 2 साल का, ठीक है, 2 साल का सजा उसका हो गया। हालांकि किसने हत्या किया था? दूसरे व्यक्ति ने हत्या किया था। उसकी सजा किसी दूसरे व्यक्ति ने भुगता वहां पर, है ना, सजा सुनाया गया। और उसके बाद वो जब जेल से छूट के आता है कि नहीं? और जेल से छूट के आने के बाद यह पता चलता है कि इसने नहीं, लेकिन इसने कत्ल किया था, इसने हत्या किया था। तो क्या दोबारा उसी सजा के लिए जो सजा चुकता कर दिया गया है निर्दोष व्यक्ति के द्वारा,
उसी सजा को क्या दूसरे व्यक्ति को फिर दोबारा दिया जाएगा? नहीं। नहीं दिया जाएगा, हैं? नहीं दिया जाएगा। कोई वकील सब है क्या इधर? हैं? वकील कोई है इधर? देखिए, इसने अभी मान के चलिए एक रोशन है, रोशन ने हत्या कर दिया और रोशनी को उसकी सजा मिली गलती से, और रोशनी ने उस सजा को पूरा किया, और जब रोशनी छूटकर आती है तब रियल कल्प्रिट को पता चलता है कि रियल जो हत्या किया था उसका पता चलता है, तो क्या इसने जो सजा पूरा किया है उसी सजा का दोबारा फिर सजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली यही प्रभु यीशु कृष्ण ने हमारे साथ किया, और उसने हमारे सजा को पूरा किया, और वही सजा हमको नहीं मिलेगा। हम नए विधान में हैं। किसमें हैं? नए विधान में हैं। यीशु के साथ हैं, यीशु के पुत्र पुत्रियां हैं, और इसीलिए उन्होंने हमारा सारा चीज को ले गया, वही चुका दिया। जो भी पाप था, जो भी सजा था, उसको चुका दिया। समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कहां से आ रहे हैं? कर्स और ब्लेसिंग के बारे में हम जान रहे हैं। हम श्राप और आशीर्वाद के बारे में जान रहे हैं। गहराई से शुरू से ही मनन चिंतन करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। समझ नहीं आता है तो बताइएगा। तो इसीलिए यीशु ने हमारे सभी जो पाप थे, दोष थे, गुनाह थे, उसका सजा उसने भुगत दिया। अब हमको उस सजा को भुगतने का जरूरत नहीं है, ठीक है? और उसने हमारे लिए पर्ची दे दिया है ना, रजिस्ट्री पेपर दे दिया है कि नहीं? हाँ। तो इस तरह से हम देखते हैं, वो जो कोर्ट में जो व्यक्ति है, जो जज है, वो आकर कहता है कि अब वो जो व्यक्ति रहता है उसको छुड़ा देने के लिए, उसको छोड़ देने के लिए, ठीक है? तो एक ही सजा के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाती है। इसीलिए जब वो जज आता है और बोलता है अपना जो क्या रहता है, इसे फूंकने वाला क्या बोलते हैं, जो जज लोगों के पास रहता है ना, हथौड़ा, कुटासी हथौड़ा, है ना? तो ऐसे वो करके बाइज्जत बरी करता हूं बोल देता है। उसी तरह से ईश्वर ने, यीशु ने हमको बाइज्जत, उसी तरह से हम बाइज्जत बरी हो गए हैं। ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रहा है ना? बोरिंग लग रहा है? हाँ, ओके, ठीक है। तो एक बार हमारा जो ये JCILM के जो हमारे हेड हैं ब्रदर जॉनसन सेक्वीरा करके, और वो इसी तरह से वहां पर रिट्रीट चला रहे थे अपने जगह में, और वहां वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, उनके जगह में जो सीखने के लिए आए थे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो लोग तो रात तक भी वो करते हैं ना, तो वहां पर सीखने के लिए आए थे। उसी समय एक क्या हुआ, एक जो औरत थी, वो औरत अलग अलग आवाज निकाल रही है। घोड़ा का आवाज निकाल रही है, तो शेर का आवाज निकाल रही, अलग अलग आवाज निकाल रही है। तो उसमें से एक जन आगे बोलती है कि ब्रदर जी एक औरत ऐसे ऐसे कर रही है। तो बोलता है अरे ठीक है चलो सबको उठाओ, सो रहे हैं सबको उठाओ, अपने लोग जितने भी चेले चपाटी हैं सबको उठाओ बोलते हैं ना। अब आते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए? क्योंकि वो तो अपदूत लगा है, दुष्ट आत्मा लगा है ना, दुष्ट आत्मा, तो उस दुष्ट आत्मा से उसको बरी करना है। अब उसके शिष्य लोग जो सीखने गए थे, ट्रेनिंग में गए थे, वो लोग सो रहे हैं। तो बोलता है कि बुला के लाओ सबको, और देखता हूं कौन सबसे पहले आता है। क्या बोलता है? देखता हूं कौन सबसे पहले आता है। तो ये एक लड़की आती है बाइबल लेके, ऐसे करते हुए, इस टाइप से करते हुए वो लड़की आती है। क्या वो कर रही थी? बाइबल दिखा रही थी। वहां जो अपदूत लगा है वहां उस लड़की को, महिला को, है ना, ऐसे करके वो आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वो अपदूत लगा है, वो क्या, वो बाइबल को क्या करेगा? कुछ करेगा कि? अपदूत किसी को लगा है तो बाइबल ऐसे करके जाने से वो क्या कुछ होगा? कुछ तो जरूर होगा। अंग्रेजी में कहावत है, विदाउट रीजन नथिंग हैपेंस, विदाउट रीजन